वेलकम बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 कक्षा 6 के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। इसका शॉर्ट वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज हम इसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। कोई भी परीक्षा देने से पहले आपको उसका पाठ्यक्रम या सिलेबस जान लेना बहुत आवश्यक है, ताकि आप इधर उधर भटक कर तैयारी ना करें, एकदम अपने लक्ष्य के तरफ तैयारी करें। ठीक है बच्चों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला खंड जो आपका होगा वो होगा मानसिक योग्यता परीक्षा का, ठीक है, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश में इसको मैट कहते हैं। यह अशाब्दिक परीक्षा है, मतलब इसमें शब्दों का कोई काम नहीं, केवल चित्रों से आपको आंसर देने। इसमें प्रश्न केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर होंगे। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य मानसिक योग्यता को परखना है। इस खंड के 10 भाग होंगे, प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न होंगे। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल के जरिए जो इसके टोटल 10 आपके भाग हैं उनके बारे में बताया है। एक एक क्वेश्चन दिया है। एग्जाम में इस तरह के आपके पास 4-4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला प्रकार हमारा जो होगा भिन्न आकृति छांटिए, यानी ऑड वन आउट। इसमें क्या होगा, देखिए कैसा प्रश्न आएगा। एक एग्जाम्पल दिया है, प्रश्न संख्या 1 से 4, यानी अब जो प्रश्न संख्या 1 से 4 है वो किसकी होगी, ऑड वन आउट की। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 आकृतियां ABCD दी जाएंगी। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां सेम टू सेम होंगी और एक डिफरेंट होगी। जो डिफरेंट है उसी को आपको टिक करना है। समझ में आ गया बच्चों? अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और डिटेल वीडियो तो आगे आपको हर वीकली मिलेंगे ही, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप फिगर्स देखिए, तो फिगर्स सारे सेम टू सेम है, बस उसने सबको टर्न कर दिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो B, C और D में जो लाइन खिंची हुई है कट की, वो बॉक्स के अंदर वाले लाइन पे है, यानी विकर्ण पे है। अगर आप विकर्ण समझते हैं तो देखिए विकर्ण पे लगा हुआ है, जबकि A वाली आकृति में बाहरी भुजा पर कट लगा हुआ है। सेकेंड जो हमारा टाइप होगा वो होगा या भाग होगा आकृति मिलान का, यानी फिगर मैचिंग। इसमें आपका क्या होगा, प्रश्न संख्या 5 से 8 तक। अब 5 से 8 तक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक समस्या आकृति दी जाएगी और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी जाएंगी। उत्तर आकृति का चयन करें जो समस्या आकृति के बिल्कुल समान है, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन वाला फिगर है सेम टू सेम वैसा फिगर आपको देखना है और जो भी है उस पर टिक लगा देना है। अब आप फिगर देखिए, जो आपका बाएं तरफ है ये वाला, ये क्वेश्चन आकृति है। ऐसी सेम टू सेम आपको कहाँ दिख रही है, C वाले में। बाकी सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप 3 हमारा है, यानी प्रकार 3 आकृति पूरक। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको एक आकृति को पूरा करना होता है। इसकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक मेरे चैनल पर अपलोड है, और आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसको मैं फिर से दोबारा आपको वो शॉर्ट ट्रिक दूंगी। इसमें आपका प्रश्न संख्या 9 से 12 तक बाईं ओर एक समस्या आकृति दी जाएगी, जिसके कुछ भाग लुप्त होंगे, और दाईं ओर ABCD उत्तर आकृतियां दी होंगी। आपको ऐसी उत्तर आकृति का पता लगाना है जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के लुप्त भाग में फिट हो जाए, जिससे कि समस्या आकृति पूर्ण हो जाए। अब आप इसमें से देखिए कि जब आप A वाली आकृति को इसमें रखेंगे तो आपको सेम टू सेम कंप्लीट हो जाएगी आकृति बिना किसी डिफरेंस के। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप 4 है हमारा आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। इसमें क्या होता है, प्रश्न संख्या 13 से 16 बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी जाएगी और चौथी के लिए स्थान खाली होगा। अब आपको ABCD में से ऐसी आकृति को चूज करना होगा जो इस पैटर्न को पूरा कर रही। अब देखिए इसमें आप क्वेश्चन में देखिए, 1 क्रॉस 1 भुजा, 1 क्रॉस 1 सर्कल तो 2 भुजा, 1 क्रॉस 1 सर्कल 1 क्रॉस और, यानी 3 आकृतियां और 3 भुजा। अब इसमें एक और क्या बनना चाहिए, एक सर्कल बनना चाहिए और एक भुजा बननी चाहिए। तो ऐसी आकृति हमारी कौन सी है, C वाली। टाइप 5 हमारा जो है समानता, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब आप देखिए इसमें 17 से 20 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह के आएंगे। 2 चित्रों के बीच में 2 डॉट लगा है, फिर 4 डॉट लगा है, फिर 2 चित्रों के बीच में 2 डॉट लगा है। तो ये जो 4 डॉट है इसका मतलब ये है कि बाईं तरफ की दोनों आकृतियों में जो संबंध है वही संबंध आपका दाईं तरफ की भी आकृति में होना चाहिए। दूसरे समुच्चय में प्रश्न चिन्ह
लगा हुआ है। पहली तथा दूसरी समस्या आकृति के बीच कोई संबंध है, इसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी आकृति में भी होना चाहिए। उत्तर आकृति में से आपको ऐसी आकृति चुननी होगी जिसको अगर हम यहाँ रख दें तो जो संबंध आपका पहली वाली दोनों आकृति में वही लास्ट वाली दोनों आकृति में होना चाहिए। अब आप देखिए इसमें फिगर को उल्टा कर दिया है, तो इसके उत्तर आकृति में भी यही फिगर उल्टा होना चाहिए। तो आंसर हमारा कौन सा है? ए वाला। अब चलिए टाइप 6 हमारा देख लेते हैं। रेखा गणितीय चित्र पूरक त्रिकोण वर्ग वृत्त। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए 21 से लेके 24 तक के क्वेश्चन आपके इस तरह से आएंगे। इसमें आपको एक भाग प्रश्न आकृति के रूप में दिया जाएगा और अन्य भाग दाईं ओर उत्तर आकृति ABCD में से एक होगा। ऐसी आकृति आपको चुननी होगी जो इस आकृति को पूरा कर दे। इसकी भी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक मेरे चैनल पर है और आगे मैं आपको फिर से बताऊंगी। यहाँ पे सीधे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जब हम यहाँ पर ए वाले को लगाएंगे तो ये एकदम सेम टू सेम वर्ग बन जाएगा। टाइप 7 दर्पण बिंब यानी मिरर इमेज। इसमें आपको 25 से लेकर 28 तक के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बाईं ओर एक समस्या आकृति दी होगी और एक दर्पण रखा होगा। आपको बताना होगा कि ये आकृति दर्पण में कैसी दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए TBAT लिखा है, तो T की मिरर इमेज T ही होती है, B की चेंज हो जाती है रिवर्स और B का प्लेस भी चेंज हो जाएगा और A भी सेम टू सेम रहेगा। तो ऐसी हमारी आकृति कौन सी है? D वाली। इसमें आपको मिरर के प्लेस का ध्यान रखना है, कभी कभी मिरर नीचे भी लगा देता है, आगे वीडियोस में आपको पता चलेगा। टाइप 8 हमारा है पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना या खोलना। ये बच्चों बहुत थोड़ा सा टफ आप कह लीजिए है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको पेपर को काट काट कर देखना होगा। मैंने जब नवोदय का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पेपर काट काट कर ही प्रैक्टिस की थी और उससे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। और मैं जो बच्चों को बताती हूँ उसमें भी यही बताती हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस में जहाँ तक संभव हो सके काट के खुद देखिए, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में फिट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक बाईं ओर समस्या आकृति के रूप में एक कागज को टुकड़े को मोड़ा जाएगा, फिर पंच किया जाएगा। अब आपको उत्तर आकृतियां दी होंगी। आपको ये बताना है कि मोड़ने और काटने के बाद जब आपने उसको खोल दिया कागज को तो कैसी आकृति दिखेगी। अब आप यहाँ पर देखिए, पहले इसने एक भाग मोड़ा, फिर दूसरा भाग मोड़ा, फिर तीसरा भाग मोड़ा और दो जगह कट, एक पंच लगाया है और एक कट लगाया है। तो इसको खोलने पे कैसी आकृति बनेगी? ए बनेगी। लाइन आ जाता है स्पेस विजुअलाइजेशन। ये आपका बहुत इजी है, बहुत सिंपल, इसकी भी ट्रिक मेरे चैनल पर है। इसमें आपको 33 से 36 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी जाएगी और दाईं ओर 4 आकृतियां दी होंगी। आपको ये बताना है कि ऐसी आकृति जो इन्हीं टुकड़ों को जोड़ने पे बनेगी। तो यहाँ पर तो आपको सेम टू सेम दिख रहा है कि डी वाली बनेगी। फिर देखिए टाइप 10, इसमें है सन्निहित आकृति यानी एम्बेडेड फिगर, यानी फिगर उसी में छुपा हुआ होगा। इसमें आपको 37 से 40 तक क्वेश्चंस जो होंगे, इसमें एक समस्या आकृति दी होगी और दाईं ओर आपको उत्तर आकृतियां दी होंगी। आपको ऐसी आकृति का चयन करना है जिसमें ये समस्या आकृति छुपी हुई हो। अब आप यहाँ फिगर में देखिए, बी वाले में एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर यह आकृति छुपी हुई है। चलिए खंड 2 हमारा जो होगा ये होगा मैथ का। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंकगणित में आधारभूत दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न, अब देखिए इससे इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने? 20, और आपका मानसिक योग्यता से कितने आएंगे? 40। इन्हीं निम्नलिखित 15 विषयों पर आधारित होंगे। पहला होगा हमारा संख्या और संख्या पद्धति, दूसरा होगा पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तीसरा होगा भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संख्या यानी भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है। फोर्थ होगा गुणनखंड एवं गुणांक एवं उनके गुण। पांचवा होगा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त LCM और SCF। छठा होगा दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाएं। सातवां होगा भिन्नों को दशमलव तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना। आठवां होगा मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन इत्यादि यानी मापन का। 9 हो जाएगा आपका दूरी, समय, गति। 10वां हो जाएगा व्यंजकों का सन्निकटन। 11वां हो जाएगा संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। 12 पोर्शन आपका होगा प्रतिशतता एवं उनके अनुप्रयोग। 13 होगा आपका लाभ और हानि। 14 होगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 15वां होगा आपका परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन।
धारणाओं तथा उससे संबंधित दक्षताओं के बोध तथा उनके अनुप्रयोग के परीक्षण पर अधिक बल दिया जाएगा। अंकगणित में परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के प्रकार के विषय में अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु नीचे कुछ उदाहरण दिए गए, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स इसने आपको दिखाया है। देखिए, जैसे पहला है, कह रहा है 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ये सब हम अपने वीडियोस में सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा देखिए, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली 4 विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 और इनको जब ऐड करके हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। फिर देखिए, एक और एग्जाम्पल दिया है, 1 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति 3 मिनट की गति से चल रही है। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में मालगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो अब आप इसमें देखिए, तो इसको जब हम हल करेंगे तो उत्तर हमारा आएगा 9 मिनट। ये सब हम अपने वीडियोस में हल करेंगे। आगे देखिए, खंड 3 भाषा परीक्षा, इससे भी हमारे 20 क्वेश्चंस आएंगे। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों में पढ़ने के बोध को मापना है। इसमें 4 गद्यांश होंगे, प्रत्येक गद्यांश से 5 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक नमूना गद्यांश नीचे दिया गया है, इसी तरह का आपका गद्यांश आएगा। वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। वे हमें घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। वन हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। वे पक्षियों, वन्य जीवों व कीट पतंगों के लिए शरण देते हैं। वन वर्षा कराते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जंगलों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण है। यह एक निर्विवाद व स्थापित तथ्य है कि हमें पारिस्थितिकी की तंत्र का ध्यान रखना होगा। मानव के अनवरत अस्तित्व के लिए पर्यावरण व इसके संसाधनों को बुद्धिमत्ता पूर्व उपयोग करना अपरिहार्य हो गया है। अब ऐसे ही आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु डैश का अस्तित्व अनिवार्य है। देखिए, अब इसमें क्या लिखा है, वन का अस्तित्व अनिवार्य है, क्योंकि वन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले जो क्वेश्चंस बच्चों आते थे वो एकदम सीधे सीधे आते थे। अब आपको समझ के तब आपको गद्यांश को हल करना है। ठीक है, देखिए, संरक्षण का विलोम है। अब आपको याद रखिए कि विलोम, शब्दार्थ, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैं अपने चैनल पे कोशिश करूंगी कि रोज 2-3 विलोम, 2-3 शब्दार्थ को कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको वो कम्युनिटी पोस्ट मिल पाएगी। संरक्षण का विलोम है, तो देखिए, संरक्षण का विलोम क्या होता है, विनाश। संरक्षण मतलब बचाना, विनाश मतलब खत्म करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्धिमान का पर्याय नहीं है। तो आप देखिए, विवेकशील मतलब बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान मतलब भी बुद्धिमान होता है, न्याय संगत भी बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पर बी हास्यास्पद नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है, बढ़ई वन पर निर्भर रहते हैं क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं जलाने हेतु लकड़ी, कागज बनाने हेतु लकड़ी, फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी, जानवरों के लिए लकड़ी। तो ये तो बहुत सिंपल है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है तो फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी। वन्य जीव बेघर हो जाएंगे यदि कागज की मिलें नष्ट हो जाएं, घर बना लिए जाएं, वनों का विनाश हो जाए, पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखा जाए। तो सिंपल सा है कि वनों का विनाश हो जाएगा तो वन्य जीव बेघर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। रोज कम्युनिटी पोस्ट पाने के लिए और नवोदय की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों।